नमस्कार दोस्तों आज जो तरीका हम शेयर करने वाले हैं, इन तरीकों से चेहरा ही नहीं पूरे शरीर के चर्म रोग दूर हो जाएँगे। पूरे शरीर में कहीं दाग धब्बे हैं वो धीरे-धीरे ख़त्म हो जाएँगे। इसलिए इस वीडियो को दोस्तों अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। क्योंकि इस जानकारी में जो हम तरीका बताएँगे वो तरीका प्योर, नेचुरल, सेफ है और प्रैक्टिकली तरीका है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसमें कोई आपको दवा नहीं लेना है, सिर्फ़ दोस्तों एक तरीका अपनाना है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हमारे चेहरे पे, शरीर पे दाग धब्बे क्यों होते हैं? दोस्तों जब हमारा जन्म होता है, जन्म के बाद जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, यानी बाल्यावस्था कब है? जन्म से 15 साल तक। 15 साल तक हमारे चेहरे पे दाग धब्बे नहीं होते हैं, शरीर पे कील मुहासे नहीं निकलते हैं। लेकिन जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है फिर निकलते हैं। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का यही कारण है दोस्तों आपकी दिनचर्या और डाइट गड़बड़ हो गई है। आप कुछ ऐसी चीज़ों को खाना शुरू कर दिए हैं जो आपकी आंतों को, लीवर को, किडनी को दूषित कर रही है, उसे प्रभावित कर रही है। और जब हमारे शरीर की किडनी, लीवर, आंतें प्रभावित होती हैं, दूषित होती हैं, तभी हमारे शरीर में दाग धब्बे, मुहासे निकलते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं हमारी महत्वपूर्ण अंग किडनी, लीवर और आंतों को दूषित करने वाली कौन-सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें नहीं खाना है। दोस्तों आप तली भुनी चीज़ें छोड़ दीजिए अगले 3 महीने तक। आप घर के बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे अगले 3 महीने तक, छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो। छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों बिस्किट, टॉफ़ी, चाय, नमकीन, कॉफ़ी, आइसक्रीम, ब्रेड, टोस्ट से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड, फास्ट फूड, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, ये बाहर की जितनी भी चीज़ें इनका सेवन आप नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे आंतों को डिस्टर्ब करती है। इसके वेस्ट पदार्थ हमारी आंतों में जाके चिपक जाते हैं और फिर आंतों में एक मोटी लेयर होती है। धीरे-धीरे हमें कब्ज़ की शिकायत होती है, फिर गैस, एसिडिटी बनती है और यही कब्ज़ दोस्तों जब पुरानी हो जाती है तो बवासीर, भगंदर, एनल फिस्टुला जैसी बीमारियाँ हमें घेर लेती हैं। इसलिए बाहर की कोई भी चीज़ नहीं लेना है। कितने दिन तक? अगले 3 महीने तक आपको रिज़ल्ट के तौर पे, अगले 3 महीने तक संकल्प कर लीजिए इन चीज़ों का सेवन आप नहीं करेंगे। दोस्तों आप अपने घर में 3 चीज़ें और नहीं लाएँगे। पहली चीज़ है चीनी, दूसरी चीज़ है मैदा, तीसरी चीज़ है रिफ़ाइन किया गया तेल और पामोलिन। ये तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है और इन तीनों चीज़ों से बनी ही चीज़ें भी हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। और आज मार्केट में जो भी सामान मिल रहा है, वो सारी चीज़ें दोस्तों चीनी, मैदा, रिफ़ाइन या पामोलिन में ही बनाया जाता है। इसलिए दोस्तों आज के बाद आप नहीं खाएँगे। आज के बाद आपकी डाइट में 70% लिविंग वस्तुएँ होंगी, 20% आप अपने पेट को खाली रखिए, 10% हो सके तो नॉन लिविंग वस्तुएँ खाइए, ऐसी आपकी डाइट होगी। लिविंग वस्तुओं में जान होती है, प्राण होती है, ऊर्जा होती है जो हमारे दोस्तों अंदर के ऑर्गन को क्लीन करने का काम करती है। लिविंग वस्तुओं की बात करें तो दोस्तों आपके डाइट में सबसे ज़्यादा हरी साग-सब्जियाँ, मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं, अंकुरित करके खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट रात में भिगोइए, सुबह आप खा सकते हैं। प्लांट बेस्ड दूध और दही का प्रयोग करिए। ये लिविंग वस्तुएँ हैं, इनमें जान है, प्राण है, ऊर्जा है। यही आपकी डाइट होनी चाहिए अगले 3 महीने तक। अब 3 महीने तक बाहर कोई चीज़ नहीं आप खाएँगे। अब आपको डेली रूटीन में 2 परिवर्तन करना पड़ेगा। पहला परिवर्तन है दोस्तों रात का खाना आप सूर्योदय के यानी सूर्यास्त के 1 घंटा पहले आपको कर लेना है। रात का खाना सूर्यास्त के 1 घंटा पहले। जैसे मान लीजिए गर्मी, ठंडी जो भी समय हो, सूर्य अलग-अलग समय पर डूबता है। तो आप एक समय निर्धारित कर लीजिए, रात का खाना आप शाम को 5 से 6 बजे के बीच खा लेंगे और यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होंगी, सब्ज़ी, रोटी वो भी आधे पेट आपको खाना है। जैसे खाना आपने 6 बजे खा लिया, अगले दिन आप खाएँगे 10 से 11 बजे, तो आप डेली 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं और यही 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को निरोगी बनाएगा, आपके शरीर को डिटॉक्स करेगा, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब दोस्तों जब आप जल्दी खाना खा लेंगे तो जल्दी सोने भी जाएँगे और जल्दी सोने जाएँगे तो जल्दी जग जाएँगे, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 3 से 4 बजे का बीच है।
अगर आप इस पे नहीं उठ पा रहे हैं तो 4 से 5 बजे ज़रूर उठ जाइए। उठने के बाद अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत है, 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी जो आप अपनी इच्छा अनुसार पी सकते हैं तो पी लीजिए। इससे क्या होता है, थोड़ा-सा प्रेशर बनता है, गैस एसिडिटी से राहत दिलाता है और दोस्तों तुरंत हमें एनर्जी मिल जाती है। अगर आपका पेट साफ़ हो जा रहा है तो पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। फिर डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे कुछ आपको योगा करना है, शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। हमारे शरीर में एक बार ज़रूर पसीना होना चाहिए, ऐसा योगा करना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर का डेली मॉर्निंग वॉक करिए। ऐसे स्थान पे जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव करना है। मॉर्निंग वॉक के बाद वहीं बैठ के कुछ योगा करिए, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए और लास्ट में दोस्तों मेडिटेशन ज़रूर करना। इससे हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी ख़त्म होती है। ये सब करने के बाद अब आप जब घर पे वापस आएँगे तो दोस्तों अगर आंवले का मौसम है या आंवले का सीज़न है तो 2 आंवला ऐसे चबा-चबा के आप खा जाइए। आंवला खाने के 1.5 घंटे के बाद आपको एक सेब बड़ा वाला खाना है। 1.5 घंटे के बाद आंवला खाना। बड़ा सेब जिसका वज़न 250 से 300 ग्राम हो। सेब को खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना है जब तक आपको अच्छी सी भूख लग जाए। यानी सेब खाने के 2-3 घंटे के बाद आपको कुछ नहीं खाना है। 2-3 घंटे के बाद ही आप अपना खाना खा सकते हैं, दोपहर का खाना जो आप खाना खाते हैं, ये आपको रोज़ करना है। और उसके बाद दोस्तों आपको डेली सलाद 1 प्लेट खाना है। लेकिन सलाद खाने से पहले सलाद खाने के नियम जान लीजिए। दोस्तों सलाद तो सबको पसंद है, लेकिन सब सलाद किसके साथ खाते हैं? खाने के साथ, ये सबसे गलत है। तो सलाद खाने का जो आयुर्वेदिक तरीका या नियम है वो है दोस्तों, सलाद हमेशा हमें दिन में खाना चाहिए, सलाद रात में नहीं खानी चाहिए। सलाद को खाने के साथ कभी नहीं खाना चाहिए, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। सलाद में उन्हीं चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिस मौसम में जो चीज़ें पाई जाती हैं, जो सब्जियाँ पाई जाती हैं। स्टोर की गई सब्जियों का सलाद हमें नहीं खाना चाहिए। सलाद खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना चाहिए और सलाद खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए। सलाद एक दिन में कितना लेना चाहिए? जितना आपका वेट है, वेट का 5%। जैसे आपका वेट अगर 50 किलो है तो 250 ग्राम आप सलाद लीजिए। सलाद में जो मौसम में पाई जाती हों जैसे गाजर, चुकंदर, मूली, अदरक, लहसुन, प्याज, पुदीना की पत्ती, हरी धनिया की पत्ती, भुना हुआ जीरा, अजवाइन पाउडर, अजवाइन का पाउडर छिड़क सकते हैं, काला नमक स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। ये आप 1 प्लेट सलाद तैयार करिए। बस इतना ध्यान देना है दोस्तों, चुकंदर 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आप 50 ग्राम से ज़्यादा लेंगे तो आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी बढ़ सकती है। तो ये सलाद आप रोज़ खाइए। इस सलाद से एनर्जी मिलेगी, आपके लीवर को डिटॉक्स करने में मदद मिलेगी। अब बाहर की चीज़ें आपको नहीं लेना है और दोस्तों रोज़ भरपूर मात्रा में पानी पीना है। जैसे आपकी शारीरिक क्षमता हो उसी हिसाब से आपको पानी पीना है, ज़बरदस्ती नहीं पीना है। जब आपको प्यास लगे प्यास को रोकना भी नहीं है, पानी ज़रूर पीना चाहिए। अब दोस्तों ये हो गया दिन में, दिन का करना। अब रात को सोते समय आपको एक काम करना है। जैसे रात का खाना आपने 6 बजे लिया है, अब 8 बजे आपको चाहिए 1 गिलास दूध। दूध ये आपका घर का होगा, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। घर के दूध में अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। इस दूध को आप गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में डाल दीजिए 8 से 10 मुनक्का, जो काला वाला मुनक्का होता है जिसके अंदर बीज होता है। 8 से 10 मुनक्का डाल के उस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। दूध जब बढ़िया से उबलने लगे तो दोस्तों इसी दूध को इसी दूध को आपको पी लेना और मुनक्का खा लेना रात 8 बजे। अब 10 बजे सोने जाएँगे। इससे क्या होगा, आपके शरीर को एनर्जी मिलेगी और इसमें जो ऐसे कुछ केमिकल पाए जाते हैं, ऐसे कुछ जो दोस्तों कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके पेट को, लीवर को क्लीन करने का काम करते हैं, डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करते हैं और सुबह खुल के आपका पेट साफ़ होगा। तो 3 महीने तक मुनक्का और दूध का प्रयोग करिए। फिर 3 महीने बाद उसी दूध में आप आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर मिला सकते हैं। फिर 3 महीने के बाद दोस्तों आप हल्दी पाउडर ऐसे बदल-बदल के 1 गिलास दूध का आप रोज़ सेवन करिए। तो दोस्तों इस प्रक्रिया से आपके शरीर के दाग धब्बे बिना किसी दवा के दूर हो जाएँ। आपको 1 पैसे की दवा की ज़रूरत नहीं है। और इसके कितने फ़ायदे हैं? ये तो स्किन से संबंधित सारी समस्या दूर ही हो जाएगी। उसके साथ-साथ दोस्तों आपके शरीर को शक्तिशाली भी बनाएँगे, शरीर को ताकतवर बनाएँगे। क्योंकि दोस्तों जितने चीज़ों का उल्लेख हमने किया है, जानकारी शेयर किया है, ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए दोस्तों
बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाते हैं। तो दोस्तों, जो भी जानकारी हमने आपसे शेयर किया है, इसे सुनने के बाद आपके मन में और कुछ प्रश्न उठ रहा है या और कुछ आप जानने की इच्छा है इस वीडियो से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आपको लगता है कि आपके आसपास या जानने वाले में और सब लोग स्किन रोग से परेशान हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। उन्हें भी दोस्तों अपने इस बीमारी से छुटकारा पाएँ बिना किसी दवा के। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।